पिताश्री, हम जा तो रहे हैं, लेकिन वापस आते समय रास्ता ध्यान में रहना चाहिए। शंभू राजा, अगर दिशा याद रखें तो फिर रास्ते चूकते नहीं। दिन में दिशा याद रखिए, लेकिन रात में कैसे रखेंगे? आसमान के इस ग्रह तारों से। अब देखिए, आपको वहां दूर एक सितारा दिखाई दे रहा है? वो चमकता सितारा। कहाँ? वो देखिए वहां, थोड़ा इस तरफ। हाँ, दिखाई दिया। वो है ध्रुव तारा। वो उत्तर दिशा में होता है। वो कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, एक ही जगह रहता है। बाकी के सितारे निकलते हैं, ढलते हैं, लेकिन ये एक ही जगह रहता है। हमारे व्यापारी भी इसी के सहारे यात्रा करते हैं। मतलब अगर ये ध्रुव तारा पहचान में आ गया तो दिशा समझ में आ गई। अब आगरा है उत्तर दिशा, ध्रुव तारा भी उत्तर दिशा में है। फिर हमें सिर्फ चलते रहना। अब ये हमारे सिर पर दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं सप्तऋषि। 4 सितारे आगे और 3 पीछे। हाँ, 7 सितारे दिखे। उसके थोड़ा सा आगे देखिए, त्रिकोण में त्रिशंकु है। देखिए, दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया। शंभू राजा, कभी कभी दिन जल्दी ढलता है और सितारे देर से निकलते हैं, लेकिन फिर भी पश्चिम में एक सितारा जल्दी निकलता है, एकदम खुलकर दिखाई देता है। उसे रिक्काम तवड़ी ऐसा कहते हैं। रिक्काम तवड़ी? हाँ, रिक्काम तवड़ी। क्योंकि वो आसमान में सबसे जल्दी दिखाई देता है। मुझे लगता है बाकी के सितारे इस तारे को कुछ काम के नहीं समझते, इसलिए रिक्काम तवड़ी कहते होंगे। ये सितारा हम हर रोज देखते हैं। वो पश्चिम दिशा है। महाराज, तंबू में चलिए, भोजन परोसते हैं। नीराजी पंत, हम सभी के साथ खाएंगे। जी। राजाओ। बाबा, हमें यीशु कहिए। अब हम यीशु हैं। माँ आई थी यहाँ, तब उन्होंने भी मुझे राजाओ ही कहा। हमें यीशु कहिए। यीशु। यीशु। यीशु, हम आपको लेने आए हैं। आप तैयार हो जाओ, तब तक हम रानी माँ से मिलकर आते हैं। बाबा, पर हम कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे मतलब? महाराज और राजकुमार किले पर नहीं है। इसीलिए तो लेकर जाने आए हैं। 8 दिन रहिए वहाँ, उतना ही अच्छा लगेगा हमें। लेकिन महाराज और युवराज किले पर नहीं होते हुए हम मायके जाएं, वहाँ खुश रहें, ये अच्छा लगेगा क्या? लेकिन पिछली बार महाराज किले पर थे, इसीलिए आप आए नहीं, और अब महाराज किले पर नहीं है, इसलिए नहीं आ रही हो। आ गई होती, याद आती है सभी की। लेकिन युवराज ने हम पर रानी माँ की जिम्मेदारी सौंपी हुई है ना? रानी माँ की जिम्मेदारी आप पर है? हाँ, रानी माँ को दवाई देना, उन्हें खुली हवा में घूमने नहीं देना, उन्हें चिंता नहीं करने देनी, हंसाना। रात को खाई से ठंडी हवा आती है ना, इसलिए महल की खिड़की खुली नहीं है, इसका ध्यान रखना है। देखिए, हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हमें ही लगता है ना कि हमारी बेटी 2 दिन के लिए ही आई, लेकिन मायके आई है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम रानी माँ को ही लेकर चलते हैं, फिर हम भी आएंगे। रानी माँ अगर वहाँ श्रृंगारपुर में आई तो साक्षात जगत जननी प्रकट हुई है, ऐसा उत्सव करेंगे हम। सच में? बिल्कुल सही। फिर हम आते हैं उनसे पूछकर। पालकी रोकिए। क्या हुआ युवराज? हम पालकी में बैठे बैठे उब गए हैं। अगर पालकी पे उब जाए तो घोड़े पर जाओ, घोड़े पर उब जाए तो फिर पालकी में जाओ। हमारे पैर दर्द होने लगे हैं।
क्या हुआ शंभू राजा? पिताश्री, हमें खेलना है। इस समय? महाराज माफ कीजिए, लेकिन उत्सव के 2 दिन ही पहले हम आगरा पहुंचने वाले थे। अब अगर रुके तो देर हो जाएगी। हो गई देर तो होने दीजिए। क्या बातें हो रही है पिता बेटी में? नमस्कार स्वीकार कीजिए। नहीं कुछ नहीं, ये अपना राजा यसु को मायके लेकर जाने की सोच रहे हैं क्या? जी रानी माँ। जाइए। मगर रानी माँ वो हम याद से खिड़की बंद कर लेंगे। और शरीर पर? हाँ, हम शाल भी ओढ़ लेंगे ठंड में। और आपकी खांसी का क्या? हाँ, याद रख के औषधि लेंगे, चाट लेंगे और चिंता नहीं करेंगे। एक बार अब गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए तो सारे काम बंद हो जाते हैं। तब मन भी हुआ तो भी नहीं जा पाएंगे। वही कह रहे थे हम रानी माँ। और यसु की याद से उसकी माँ की आंखों में रोज एक बार तो पानी आता है, लेकिन यसु राजगढ़ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हमारी जैसी ही हैं वो। ऐसा है। तो जाए हम? जाइए, लेकिन ध्यान रखिए, आप कल की महारानी हैं। जी। पिलाजीराव, हम आपको और क्या बताएं? आप तो 5 कुल के राजशिर के हैं। आपके कुल का बहुत बड़ा नाम है। ध्यान रखिए हमारे रानी यसु का। जी रानी माँ। बोलिए शंभू राजा, क्या खेलना है? भंवरा है हमारे पास। भंवरा? नहीं, हम आज एक अलग ही खेल खेलेंगे, एकदम नया। मदारी। हीरो जी आइए। सर्जेराव, खेल शुरू कीजिए। हीरो जी, छुपाया हुआ गहना ढूंढिए। जी महाराज। नीराजी पंत, ये खेल हम जीतेंगे। देखिएगा। देखते हैं। महाराज, आज कुछ हो नहीं रहा है। सर्जेराव। जी महाराज। सर्जेराव। जी महाराज। अब आपकी बारी। हाँ, हीरो जी, हाँ, बांधिए उनकी आंखें। बिल्कुल महाराज। घुमाइए अब उनको गोल गोल। जाइए, अब जाइए। वाह सर्जेराव। वाह सर्जेराव। कैसे पहचाने? शंभू राजा, बहुत आसान है। पहले कदम गिनने चाहिए, दिशा तय करनी चाहिए, और फिर कहाँ कैसे घूमे, इस पर ही सब निर्भर करता है। फिर हम पहचानते हैं गहना। आइए।
आइए। शंभू बेटा, पिताश्री, नमस्कार स्वीकार कीजिए। शंभू बच्चे, सही पहचाना आपने। होशियार हो। शाबाश शंभू राजा, शाबाश। येसु, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चंपा का पौधा लगाया। आप क्यों कर रही हैं? लेकिन किसी से भी कह देते। घर में इतने नौकर हैं और ये क्या, खड्डा भी आपने खोदा? जी। अरे अगर हाथों को कुछ हो जाता तो राजगढ़ वालों को क्या जवाब देते हम? और आपके पिताजी को पता चला तो वो भी गुस्सा करेंगे। आप मदद कर रहे हैं इनकी। और आप भी आइए। हाँ? राजगढ़ के इंसान है वो। बाबा ये क्या है? मजाक किया। रुकिए, हम आपको अच्छा बना करके देते हैं। अजी आप क्यों कर रहे हैं? नौकरों से कह दीजिए ना। देखो, बेटी द्वारा लगाए हुए पेड़ को पिता ने बनाया तो पानी भी बाहर नहीं जाता और प्यार की नमी से पेड़ भी जल्दी जल्दी बढ़ता है, क्या है ना? अब डालिए पानी। जब से बेटी आई है उसे आंखों से ओझल ही नहीं होने देते। फिर आखिर हमारी बेटी तो लाखों में एक है और कल ये शफा का पेड़ बढ़ेगा और इसके सुगंध से पूरा घर महक जाएगा। तब हमें भी लगेगा कि हमारी बेटी हमेशा हमारे पास है ना? बाबा, शिवाजी महाराज और शंभू राजे का आगरा जाने का दूसरा पड़ाव था बुरहानपुर। महाराज, मिर्जा राजा अच्छी मुसीबत में पड़ गया है। वाह, मतलब हमारी की हुई राजनीति में मिर्जा फंस गए। मतलब पिताश्री, आप मिर्जा राजा को तलवार के बिना जान से मारेंगे तो? हाँ शंभू राजा, इस मिर्जा की मुहिम पर अच्छे से ध्यान दीजिए। उस मिर्जा ने उसके शरीर पर पहना हुआ काबा जल्द ही उसका कफन होने वाला है। उस काशी विश्वेश्वर को 20 मन सोने की माला अर्पण करने वाले थे, लेकिन नेताजी राव ने जो सबक सिखाया उनको, तो अब चांदी की माला भी नहीं बना सकते हैं वो। अब नेताजी राव जी को बताइए, आदिल शाही छोड़कर जैसे तय हुआ है वैसे मिर्जा की छावनी में जाएं। जी हाँ। मतलब नेताजी राव की वजह से मिर्जा राजा स्वराज्य के पास नहीं आएंगे। जी। महाराज, गांव के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मालवा के लोगों को हमसे क्यों मिलना है? ठीक है, बुलाइए उन्हें। जी। धन्य हो गए महाराज, धन्य हो गए। आपसे मिलने के लिए आंखें तरस रही थी। महाराज, इस गांव में पानी नहीं है। बहुत मुश्किल से हम धन इकट्ठा करके कुआं खोदते। कुएं के लिए अलग से रकम दी जाएगी। नीराजी पंत,
हम आगरा जाकर आते हैं। तब तक आप कुआं खोद कर रखिए। आपके खोदे हुए कुएं का पानी पीकर ही हम राजगढ़ की ओर जाएंगे। खुशनसीबी हमारी। महाराज, आप सबके लिए कितना करते हैं, फिर हमारे यहाँ के राजा कब जागेंगे? जाग जाएंगे, और अगर हमारा मकसद पूरा हुआ फिर वो भी जाग जाएंगे। और औरंगजेब से मिलने के बाद पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा। वाह, बेशकीमती खजाना बनाया तुमने। आपके खादिम की तरफ से एक छोटा सा नजराना कबूल फरमाइए जहांपना। वजीर सल्तनत जाफर खान, हम देख रहे हैं कि नुसरत जंग की आंखों में हीरे की चमक दिखाई दे रही है। क्यों? हिंदुस्तान आलम आपकी रहमत। एक अर्ज है, आपके पांव चूमना चाहते हैं। जल्दी। नुसरत जंग के घुटने तोड़ दिए जाए। माफी जहांपना, माफी 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 जहांपना, माफी। रहम रहम हुक्म आका, रहम। माफी जहांपना, लेकिन नुसरत जंग के साथ काफी सख्ती से पेश आए। अब उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। आपको सच्चाई पता नहीं है जाफर खान साहब। सच्चाई यह है कि जब हमने जंग छेड़ी थी तो यही नुसरत जंग जाकर हमारे भाई दारा शुक्को से जा मिला। इन्हीं घुटनों के बल वो हमारे खिलाफ हो गया। हम भूले नहीं हैं और ना ही हम कभी भूलेंगे। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि उस वक्त आगरा में हमारी सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था, वरना उसी वक्त इसका सर कलम हो जाता। और यह बात भूलिए कि हम दिल अजीज हैं, हमें इंसाफ पसंद है। इसके सिर्फ इसके घुटने तोड़े और कुछ नहीं। और एक और बात, वजीर सल्तनत जाफर खान साहब, ये आलमगीर औरंगजेब काफिरों को और दगाबाजों को कभी नहीं बख्शता, समझ गए? कभी नहीं। शिवाजी महाराज और शंभुराजे का आगरा पहुंचने का आखिरी पड़ाव था सिरोज। नमस्कार स्वीकार कीजिए पिताश्री। और कितना दूर है? थक गए ना शंभू राजा? थके नहीं है, लेकिन है कितना दूर? और बहुत दूर है। बादशाह रहते बहुत दूर हैं, लेकिन उनके किए अन्याय बहुत नजदीक है। पिताश्री, बादशाह से मिलने के बाद हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। क्यों जी? पिताश्री, हमें रानी माँ की याद आती है और हमारी माताश्री की भी। ठीक है, वैसे भी हमारा है भी क्या यहाँ? हमें सिर्फ एक दो चीजें लेनी है, वो लेंगे फिर हम जल्दी ही वापस लौट जाएंगे। ठीक है। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार शिवाजी महाराज और शंभुराजे आगरा पहुंच गए। आगरा। आगरा? वो देखिए लाल किला और ताजमहल। शंभू राजा, आप क्या देख रहे हैं? यमुना नदी। और आप? हमें दिखाई दे रहा है आगरा का किला और उसमें बैठा हुआ औरंगजेब। माफी महाराज,
ये गिरधारी मुंशी आपसे माफी। अब तक 100 बार माफी मांग चुके हैं आप, बंद करो अब। लेकिन हम दक्खन से आगरा तक पहुंच गए, पर कुंवर राम सिंह हमें मिलने तक नहीं आ सकते। हमारे स्वागत के लिए मुंशी को भेज देते हैं। क्या है कि महाराज? क्या है? क्या है? कुंवर राम सिंह ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मिर्जा राजा के वचन पर यहाँ आगरा आए हैं। हमारी सलामती की जिम्मेदारी है उन पर, और वो आए ही नहीं। मालिक राम सिंह आपके स्वागत के लिए आ रहे थे, लेकिन वो सलामती के बंदोबस्त में लगे हैं। सलामती का बंदोबस्त? जी, देश विदेश से सामंत सरदार आएंगे जश्न में, उनकी सलामती के लिए। सुनिए मुंशी जी, हम कुंवर राम सिंह को मिले बगैर कल बादशाह के दरबार में हाजिर नहीं होंगे। हमारा संदेश पहुंचवा देना। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। कल तो मालिक राम सिंह पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमसे मिलने से भी बड़ी जिम्मेदारी? जी महाराज, कल मालिक बादशाह के जनान खाने के सलामती के बंदोबस्त में लगे होंगे। कल उन्हें एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या? बादशाह की पत्नियों पर ध्यान देने का काम करते हैं कुंवर राम सिंह? जी महाराज, किस्मत में लिखा हो और भगवान की कृपा हो तो ही ऐसा अवसर मिलता है। तौबा तौबा, ये हम क्या सुन रहे हैं? जनान खाने की सलामती का बंदोबस्त एक राजपूत करेंगे? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभ, इनके वंशज जनान खाने की रखवाली करने वाले हैं। जगदम्ब जगदम्ब। महाराज, हमने आगरा के ताजमहल की प्रसिद्धि सुनी हुई थी, पर यहां तो उनसे भी ज्यादा राजपूतों की लाचारी महान है। इन्हें अब जगाना ही होगा। मुंशी जी, हमारा गुस्सा चला गया हमारा गुस्सा, क्योंकि हम लाचारों पर गुस्सा नहीं करते। ऐसा ही संदेशा दे दीजिए कुंवर राम सिंह को। भाईजान, ये लीजिए। शुक्रिया। वाह ज़हनसीब, क्या बात है। आज हमारी बहन जहारा खुद अपने हाथों से हमें सेब खिला रही है। आज हम बहुत खुश हैं। कोई खास वजह? जी, वो काफिर सिवा आगरा आया है। हमें उसी का इंतजार था। इंतजार तो हमें भी है और औरों को भी है। जहाँ देखो उस काफिर के नाम की ही चर्चा हो रही है। भाई ऐसा तो नहीं कि लोग इस आलमगीर शहनशाह जहांपनाह को भी भूल गए? बादशाह सलामत, ये क्या फरमा रहे हैं? वो एक बागी है, उसने मामू जान की उंगलियां काटी हैं। लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग उसे देखना चाहते हैं, मगर लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे उसे काफिर को, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। भाईजान, आपके एक हुक्म भर की देरी पर है उसकी मौत। हाँ, पर यह काम बड़ी सफाई से करना चाहिए। बादशाह के हुक्म पर मारा गया तो उसमें हर्ज क्या है? भाईजान, उसका कत्ल होना ही चाहिए। आप तो जानते ही है ना, उस काफिर सिवा ने हमारे सूरत को बेरंग बेनूर कर दिया। सारे हीरे जवाहरात सोना सब लूट लिया। जुर्रत तो देखो उस बागी की। भाईजान, हमें बेइज्जत करने वाले उस काफिर सिवा को हमारे नजरों के सामने मौत के घाट उतार दो। बहुत मीठा श्रेय भाई, वाह, दिल सुकून से भर गया।
मिजाज को ठंडक पहुंची है। हम भी खुश होना चाहते बादशाह सलामत। जहानारा बेगम, बादशाह सलामत के दिल में अभी भी इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। वो काफिर शिवा। सबक ये नहीं है कि सिवा ने मामू जान शाइस्ता खान की उंगलियां काटी या सूरत को लूटा। सबक ये है कि वो क्या कहते हैं उसे, स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता है, हमारी बराबरी के सपने देखना चाहता है। हमारे बराबरी का सपना देख रहा है वो। सच्चाई ये है कि अगर ये छोटी सी चिंगारी अगर सही वक्त पर बुझाई नहीं गई तो ये पढ़ते पढ़ते आग का दरिया बन जाएगी। सिवा मरेगा जरूर, लेकिन उससे पहले मरेगा उसका गुरूर, और वो भी भरे दरबार में। अरे मियाँ, एक खुफिया जानकारी लाया हूँ। क्या? दक्कन से सिवा आया है बादशाह की सालगिरह में शामिल होने। उसकी भी सवारी निकलेगी, हम जाएंगे उसे देखने। अरे तो हम क्या कोई कामकाज न करेंगे? हमें भी तो देखना है उसे। सुना है दिलावर मियाँ 12 हाथ लंबी छलांग लगाता है वो। मानो इंसान नहीं, शेर है शेर। या अल्लाह, दिल कबूल तो नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं वो हवा में गायब हो जाता है। अभी देखो तो यहाँ, और पल में छू। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा तुमने, पल में छू हो जाता है। सच है मियाँ? हाँ सच है मियाँ, आंखों से देखा है हमने। कारतलफ खान की फौज में था ये बंदा। आप थे वहां? हाँ मियाँ, तोपची था। कारतलफ खान जैसे ही शिवाजी के पैर छूने को गया और मुंडी उचक के देखा तो शिवाजी गायब। छू मंतर। कहाँ गया? क्या पता, आसमान में उड़ गया या धरती खा गई। बड़ा ही तिलिस्मी जादूगर है शिवा। अच्छा, जादूगर भी है वो? अफजल खान को, सिद्दी जोहर को बिल्ली किसने बनाया? अरे उसी ने। मियाँ, अपने कितने सारे सैनिकों को गधा किसने बनाया? उसी ने। सोचने वाली बात है, एक इंसान एक ही वक्त दो दो जगहों पे दिखाई देता है। वही तो। हाँ, अब सिवा यहाँ आगरा में है, ठीक इसी वक्त वो दक्खन में घोड़ों पे सवार अपने लोगों को दिखाई देगा। या खुदा, फिर तुम तो कुछ नहीं जानते मियाँ। ये सिवा का कुछ नूर ही अलग है। अरे इसीलिए तो सब हार जाते हैं उसके खिलाफ। अपने महाराजा जसवंत सिंह कितने बड़े सुरमा है। हाँ हाँ, जसवंत सिंह मतलब वीर, महावीर। भाग चले, तुम दबाकर भाग चले। कहते हैं सिवा ने 100 भूतों की फौज भेजी थी लड़ने के लिए। भूतों की फौज? हाँ, 15 तरह के भूत है उसके पास, और हर एक की अलग अलग टोली है उसकी। अच्छा, तो उनके साथ टोली भी होगी? बिल्कुल, इसीलिए तो गायब हो जाता है पल भर में, जैसे भूत गायब हो जाते हैं। पिताश्री गायब होते हैं? हुजूर, कुंवर राम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है, उन्हें भेज दो। हुजूर, आपने हमें याद किया। राम सिंह, हम जानते हैं आप काम में मसरूफ हो, लेकिन फिर भी कोई जरूरी बातें करनी थी। फरमाइए हुजूर। सिवा से मुलाकात हुई? जी नहीं, आज हमें वक्त ही नहीं हुआ। जल्द ही उसे मुलाकात करो। मुगल शाही के रस्मो रिवाज, शाही तौर तरीके उसे समझा दो। कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। जल्द ही मुलाकात करूंगा। उसे समझा दो कि दरबार में जूतों की, पैरों की
आहट ना हो। बादशाह सलामत के साथ बोलते वक्त मुंह पे रुमाल रखा जाए। जी हुजूर। गलती से भी नजरें ना मिलाएं, नजरें झुकी रहे। झुकी रहेगी उनकी नजरें। और एक बात ये भी जान लो कि शिवा ने बादशाह सलामत के लिए क्या क्या और कितना नजराना लाया है। जी हुजूर। आलमगीर पहले से उन पर खफा है। बेअदबी करके शिवा कोई और मौका न दे बादशाह को। जी वजीर सल्तनत। कुछ गलत हुआ तो कसूरवार जिम्मेदार मिर्जा राजे जयसिंह ठहराए जाएंगे और हम ये हरगिज नहीं चाहते। समझ गए? समझ गए। इजाजत। इजाजत। जगदम्बे, राजकुमार को सही सलामत रखिए। आपको देख के हमारा पेट भर जाता है। ऐसा तो हम कहते हैं, फिर भी भाकरी खाते हैं ना। बस वैसे ही यहाँ पर सभी है, पर हमें लाना है। नमस्कार बेगम साहिबा। धनीराम कैसे हो? बेगम साहिबा बहुत खुश नसीब हैं हम कि आपने पहचान लिया। मनीराम मबारी भी हमारे साथ है। मणिराम, सब खैरियत से तो है सूरत में? बेगम साहिबा अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। कोई और तकलीफ? अब और क्या तकलीफ हो सकती है? पहले शिवाजी ने सब कुछ लूट लिया, फिर भी एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। धनीराम, ये क्या? इतनी दूर से आए हो ये नजराना देने? माफी बेगम साहिबा, माफ कर दीजिए। ये नजराना नहीं, हमारी तौहीन है। नहीं नहीं, हम तो बरसों से सम्मान करते आ रहे हैं, लेकिन आप तो जानती हैं साहिबा, वो शिवाजी सब लूट के ले गए। हमारी 7 पीढ़ी डूब गई, पुरखों के हीरे जवाहरात तक नहीं बचे। धंधा व्यापार सब चौपट हो गया। क्या करें? जी बेगम साहिबा, बस इस बार हमें माफ कीजिए। अगले साल व्यापार अच्छे से हुआ तो आपके पास आपकी मर्जी के पसंदीदा नजराने लाएंगे हैं, पर इस वक्त हमें माफ कीजिए। चलो ठीक है। एक और बात, कल बादशाह आलमगीर के सालगिरह का जश्न है, उसमें जरूर शामिल होना। आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा, दुनिया भर के लोग शामिल होंगे। रुक जाइए। नहीं नहीं, हम तो आज ही जा रहे हैं सूरत। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? डरे सहमे से क्यों हो? हमने सुना है वहां आगरा में शिवाजी आए हैं। तो क्या हुआ? यहाँ मुगल सरकार है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, पर हमें डर लगता है। उसका नाम सुनते हैं तो खाना भी नहीं खा सकते, सांस भी लेना मुश्किल होता है। बहुत डर लगता है बेगम साहिबा। सुना है वो हवा में गायब हो जाता है। पिछली बार आया था सूरत में, अचानक आया और अचानक गायब भी हो गया। हमें इजाजत दीजिए, शैतान आगरा में होते हुए हम आगरा नहीं रुक सकते। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा करिश्मा उस काफिर का, लोग उसकी परछाई तक से डरते हैं। ताज्जुब। शंभू राजा के साथ कौन है? सर्जेराव जेठे, सरदार राघव मित्र और दावनजी खाड़गे। यहां से लाल महल कितनी दूर है? पूछताछ की है, 1.5 कोस पर है लाल महल। आइए पंत, जो काम बताए थे वो हुए? जी, बादशाह को नजराना देने के लिए 7 हाथी खरीदने गए थे, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सौदा हुआ? जी महाराज, राशि अदा कर दी है,
कल सुबह तक हाथी आ जाएंगे, क्योंकि आगरा में बहुत भीड़ है। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, बैलगाड़ी चलना भी मुश्किल है। जन्मदिन के साथ साथ कल औरंगजेब पूरे विधि विधान से आलमगीर बादशाह के सिंहासन पर बैठेंगे। ठीक है, योजना के अनुसार सब काम काज चालू रखिए। राम सिंह का क्या होता है वो देखते हैं। पिताश्री। शंभू राजा बोलिए। पिताश्री, हमें भी सिखाइए ना, आपकी तरह गायब होना। आपको गायब होना सीखना है? हाँ, गायब होना सीखना है। मतलब एक ही समय पर दो जगह पर दिखाई देना है। अच्छा, एक ही समय पर दो जगह पर दिखाई देना चाहते हो? हाँ, मतलब एक ही समय पर रानी माँ के गोद में और रानियों की कक्षा में भी। ऐसा क्या? हाँ, और आप तो जादूगर हो। आप इंसानों को भी जानवर बना देते हैं। पर शंभू राजा, कभी कभी तो हमने जंगली जानवरों को भी अच्छे से तहजीब सिखाई है। पिताश्री, हमें भी सिखाइए ना, गायब होना, 20-25 हाथ दूर छलांग लगाना। शंभू राजा, हमें बताइए, आपने ये सब कहाँ सुना है? आगरा में हर एक दुकान में, ठेले में, चौक में यही एक चर्चा हो रही है। आइए, बैठिए। शंभू राजा, लोग जो बातें और चर्चा कर रहे हैं वैसे हम हैं नहीं। फिर लोग ये सब बात कैसे करते हैं? और उनको आपके बारे में छोटी से छोटी बात कैसे मालूम है? इसे ही कहते हैं मुत्सद्देगरी। मुत्सद्देगरी? हाँ, मुत्सद्देगरी। मतलब? शंभू राजा, अफवाह ये एक हथियार है। हजारों सैनिक मिलकर जो काम नहीं कर सकते वो एक अफवाह कर सकती है। मतलब ये सब अफवाहें हैं? और ये अफवाहें अपने बहिर्जी नायक ने ही सब जगह फैलाई है। बहिर्जी चाचा? अपने बहिर्जी चाचा? अपने बहिर्जी चाचा और स्वराज्य के घुड़सवार हर करे। ऐसी अफवाहें फैलाकर क्या होगा? लोगों को फंसाया जाता है, उनका विरोध कम होने लगता है, उनके मन में हमारे लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है और इस सब के कारण शत्रु पर दबाव का निर्माण होता है। सरदार सैनिकों का आत्मविश्वास गिरने लगता है। पिताश्री, इतना सब कुछ सोचते हो आप? करना ही पड़ता है। आप भी कीजिए। अब यही देख लीजिए, आज तक मुगल हमारे दरवाजे पर आते थे, सही है ना? लेकिन आज हम उनके यहां आए हैं। अब इतिहास बदलने वाला है। अपने देश में आक्रमण का इतिहास नहीं है, वो हमें निर्माण करना है। इसीलिए तो हम इतना दूर आए हैं, फिर भी हमारा मन नहीं लगता। शाबाश। और अब ध्यान में रखिए, हम गायब नहीं होते। ना हम एक ही समय पर दो जगह पर दिखाई देते हैं, ना हमारे पास भूतों की फौज है। वो तो हुआ, लेकिन लोग कितनी जिज्ञासा से बात कर रहे हैं। और लोगों के द्वारा कही हुई बातें औरंगजेब को जल्दी सुनाई देती है, क्योंकि वो हजारों कानों से सुनता है। मतलब हमारी ये सब बातें उस औरंगजेब ने सुन ली होगी? बिल्कुल सुनी होगी। शंभू राजा, अब आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। बराबर ध्यान दीजिए। आज आपने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो सिर्फ रंग प्रदर्शन था। आज रंग प्रदर्शन? तब कल क्या होगा? कल उस बादशाह के सामने जाने के बाद